जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। सभी प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो। आज आप सभी सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता की 5वीं अध्याय महात्म्य सहित। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बतलाइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्मों का त्याग और कर्मों का कर्ता ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करा देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता और ना किसी पदार्थ की इच्छा ही करता है, वह नित्य सन्यासी है। सन्यास और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं। जो इन दोनों में से एक भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को भी जो स्थान मिलता है, वही स्थान कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। हे महाबाहो, कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजनों को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्माओं को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, सांस लेते हैं, तो भी यह नहीं मानते कि मैं कुछ भी नहीं करता। वो बोलते हैं, ग्रहण करते हैं, मुदते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। और यह मन में धारण करते हैं कि इंद्रियां भी अपने अपने विषय की बरतती है। प्राणी ब्रह्म अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है। वह पाप में इस प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कि कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मा शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल को त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ प्राप्त करता है, और जो योग रहित है वह कर्म फल की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। और सब कर्मों को मन से त्याग करके प्राणी इस नव द्वारा इंद्रियों की देह रूपी पूरी में ना कुछ करता है और ना कुछ कराता है, आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर को कर्म में प्रवृत्ति नहीं करता। कर्म और फल को उत्पन्न करना, ये सब प्रवृत्तियों के द्वारा होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पापों को ग्रहण नहीं करता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है, उससे जीव मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो जाए, उसका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा प्रभावित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देते हैं। उसी परमात्मा में जिन मनुष्यों की बुद्धि स्थिर है और उसी में मन को लगाए रहते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के चिंतन में लगे रहते हैं, ज्ञान द्वारा जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इन संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय पदार्थ को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित
ब्रह्म वेदा को ब्रह्म में स्थिर जानो, जो बाहरी पदार्थ में चित्त को आसक्त नहीं होने देते। वही आत्मा सुख का अनुभव करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग किए जाते हैं वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी और अंत भी है। हे कौतिन्य, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्मा सुख से सुखी, अंतर आत्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त हो जाता है। बाहरी पदार्थ के संयोग से अलग रहकर दोनों भवों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाली प्राण वायु तथा अपान वायु को सम करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को बस में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्याग कर मोह की इच्छा करने वाले योगी जन जीवन मुक्त है। जो मुझको सब यज्ञों और तपों को भोगता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों को मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। यहीं पर हमारी 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे 5वां अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 5वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक पिंगल नाम का ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह ब्राह्मण कुसंग में बैठे मच्छी मांस खावे, मदिरा पान करे, जुआ खेले। जब उस ब्राह्मण को जाति से बहिष्कृत कर दिया गया तो वह दूसरे देवयोग से पिंगल नाम के राजा के यहाँ नौकर बनकर रहने लगा और हमेशा राजा से और लोगों की चुगलियां किया करता था। और जब बहुत दिन बीत गया तो वह धनवान बन गया और जवान हो गया और उस ब्राह्मण ने अपना विवाह कर लिया। परंतु स्त्री वैभवचारिणी आई। वह स्त्री को नित्य मारता, हर दिन यही करता। एक दिन उसकी स्त्री दुखी होकर अपने पति को विष दे दी और विष पीने के कारण उस ब्राह्मण का मृत्यु हो गया। फिर ब्राह्मण ने तोते का जन्म पाया। कुछ साल बीत गए तो स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया और फिर इस जन्म में भी उसी तोते की पत्नी हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म कैसे पाया और पूर्व जन्म में मैं किस योनि में थी? सारा वृत्तांत मुझसे कहो। तब तोता बोला, हे तोती, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि जा तू तोते का जन्म पावेगा, और इसी कारण मैंने तोते का जन्म पाया। अब तू कह कि तू किस कारण से तोती हुई? तब तोती ने उत्तर दिया, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याह आई थी तो मैंने पति की आज्ञा नहीं मानी। जब पति ने मुझे मारा तब मैंने एक दिन अपने पति को विष दे दिया और वह मर गया। जब मेरी देह छूटी तब मुझे नरक में डाल दिया गया। कई नरकों को भोगकर अब मैंने तोती का जन्म पाया है। यह सुनकर तोते ने कहा, तू बड़ी नीच है जो अपने पति को विष दे दिया। तोती ने कहा, नरक के दुख भी तो मैंने ही सहे। अब तो मैं तुझे अपना पति मानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वह गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचान लिया और वह
उस तोती को मारने दौड़ा। आगे आगे तोती और पीछे पीछे गिद्ध उड़ते उड़ते तोती एक शमशान भूमि में थककर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह कर्म हुआ था। उस साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई थी। इतने में गिद्ध आकर उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल से उसकी देह भीग गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए तथा अधम देह छूटकर देव देही पाई और विमान आए। उस पर बैठकर दोनों बैकुंठ को गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था। यहीं पे हमारी श्रीमद् भगवत गीता 5वां अध्याय महात्म्य सहित समाप्त हुआ। सभी प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय हो।